अच्छा आप लोग चुप रहना, इनसे ही बुलवाते हैं। आप सबको बोलना, जोर लगा के बोलना, कहीं नाक कट जाए। बोलो राधे राधे। हाँ धीरे बोल रही है ना ये। अच्छा अब सब लोग बोलेंगे, बोलो राधे राधे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज श्रीमद् भागवत में भगवान ने रास किया है अपने गोपियों के साथ। रास पंचाध्याय में बड़ा सुंदर वर्णन है। कहते हैं कि रास जो भगवान का है वह कभी मिट नहीं सकता। और वृंदावन में तो आज भी वह परमात्मा रास करने के लिए आते हैं, गोपियों के साथ में रास करते हैं। कहते हैं ना कि वृंदावन में एक निधवन स्थान है, जो गए होंगे उन्होंने दर्शन किया होगा, वहां पर आज भी आकर के वह परमात्मा रास करते हैं गोपियों के साथ में। और अकेले नहीं, और कहते हैं कि जैसे भाई जीव जंतु तो ऐसे होते हैं ना, उन्हें कुछ समझ नहीं होती, तो जब भगवान रास करते हैं ना तो चींटियां भी अपने बिलों में घुस जाती हैं, बंदर भी चले जाते हैं, बंदर भी चले जाते हैं। और आपको पता है हमारे वृंदावन के बंदर ना एकादशी का व्रत रखते हैं। देखना आप एकादशी वाले दिन जब वृंदावन में जाओगे ना, एकादशी वाले दिन हमारे वृंदावन के बंदर फल तो खा लेंगे और कुछ नहीं खाते। ये उस परमात्मा की, उस ठाकुर जी की कृपा है ना, कि भाई बंदर को क्या समझ होती है कि बंदर एकादशी के दिन कुछ नहीं खा रहा है, केवल फल खा रहा है? और कहते हैं वृंदावन के बंदर तो बड़े नटखट है ना। हाँ और ऐसे है वो फ्रूटी देंगे जब ही देते हैं वापस। लोग हमसे कहते हैं महाराज जी आपके वहां के तो बंदर भी चोर हैं। लोगों का तो क्या कहना है, बंदर भी चोर है। हाँ हमारे वहां, अच्छा एक बात बताओ, वो भूमि ही चोरों की है? वो भूमि ही चोरों की है, लेकिन ना हमारे वहां पर कोई धन की चोरी नहीं। देखो बंदर क्या करते हैं, पर्स तो ले जाते हैं पर पैसे नहीं ले जाते। अब आप उसमें रखोगे तो बंदर की क्या गलती है? नहीं है। अब आप उसमें पैसे रखोगे तो बंदर की क्या गलती है? जब सर्दी होती है तो बच्चे जो कैप ओढ़ते हैं ना, हैं वो ले जाते हैं, चश्मा ले जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं, पर्स ले जाते हैं। और हाँ वो तुम्हें दिखाएगा, तोड़ने को करेगा, और तुम्हें लगेगा कि तोड़ तोड़ रहा है ये, तो अब तो जल्दी से कुछ लेकर के आओ। अब हमारे वृंदावन के मॉडर्न टाइप के बंदर हो गए हैं। आप उन्हें फल दो नहीं खाएंगे, पहले खाते थे, फल तो नहीं खाएंगे, उन्हें चाहिए फ्रूटी, जो 10 रुपए वाली आती है ना फ्रूटी, वो फ्रूटी पीते हैं वो। और जैसे इतनी समझ हमको भी नहीं होगी, उसमें जो पाइप निकलता है ना उसको उसमें लगा करके तब अच्छे से वो फ्रूटी को पीते हैं। अब जाओगे ना वृंदावन, पहले उनको अपना चश्मा देना, फिर देखना फ्रूटी कैसे पीते हैं वो। हाँ सत्यता में बहुत से लोग तो छुपा करके ले जाते हैं, बचा करके ले जाते हैं, फोन भी ले जाते हैं वहां के बंदर हैं। बोलो राधे राधे। आज वही भगवान रास कर रहे हैं गोपियों के साथ में। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने रास किया था। और जैसे एक वर्ष में एक बार आती है ना शरद पूर्णिमा की रात्रि, है वही रात्रि थी जब उस परमात्मा ने गोपियों के साथ रास किया। और जब उसी समय शंकर भगवान भी गोपी बने थे, गोपेश्वर के नाम से तभी से जाने जाते हैं। जब माँ पार्वती जा रही थी ना सज धज करके, कहा जब पत्नी सजे तो पति सोचते तो हैं कहाँ जा रही है, कहीं पार्टी में जा रही है, किसी फंक्शन में जा रही है, तो डाउट तो होता है कि भाई जा कहाँ रही है, आज तो मुझे बताया भी नहीं। अब माँ पार्वती ने बढ़िया से श्रृंगार किया,
क्रीम पाउडर लगाया है और सज करके चलती कहाँ? वृंदावन। भोलेनाथ ने पूछा कहाँ जा रही हो सज के? माँ पार्वती बोली मैं जा रही हूँ वृंदावन। क्यों? वहां पर ना परमात्मा श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं। अच्छा, भोलेनाथ बोले देखो तुम अकेले जा रही हो, ये तो गलत बात है, हमें भी ले चलो ना साथ में, हैं? माँ पार्वती बोली भगवान उस रास में आप नहीं जा सकते। क्यों? हम क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि भगवान उस रास में केवल गोपियों का प्रवेश है। उस रास में केवल गोपियों का प्रवेश है, पुरुष का प्रवेश नहीं है। अच्छा, हाँ आप नहीं जा सकते रास में। भोलेनाथ बोले देखो केवल साड़ी तो पहननी है, वो लहंगा साई तो पहनना है, और क्या करना है, हमें भी बना दो गोपी है। अब तो माँ पार्वती ने शंकर भगवान का श्रृंगार किया। माँ पार्वती बोली और तो सब ठीक है, ये सांप बिच्छू कहाँ छुपेंगे? जो ये लटक रहे हैं ये कहाँ छुपेंगे? शंकर भगवान को लहंगा पहनाया, चुंदरी उठाई, चोली पहनाई, अच्छे से सजाया है, बालों में गजरा लगाया है, आंखों में गजरा लगाया है, लिपस्टिक, क्रीम पाउडर सब लगा करके तब ले गई रास में। लेकिन कहते हैं ना वहां पर जैसे ही जा रहे थे तो गोपियों ने रोक लिया। गोपियां बोली भोलेनाथ आप रास में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि रास में केवल गोपियां जाती हैं, आप नहीं जा सकते। भोलेनाथ बोले इतनी मेहनत पानी में गई है, इतने सजे, इतनी सजावट की, फिर भी तुमने हमें पहचान लिया? हाँ अच्छा पहचान लिया हमने आपको। अब तो भैया भोलेनाथ बोले ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे हम रास में जा सकें। उपाय बताया। क्या उपाय में यही, अब तो गोपियों ने कहा कि पीछे जाओ, पीछे ना प्रेम सरोवर है, उसमें गोता लगाना, सोते ही आपके मन में गोपी भाव आ जाएगा, और जब गोपी भाव आएगा तो आप गोपी बन जाएंगे। अब भोलेनाथ गए और भोलेनाथ के अंदर स्नान करते ही गोपी भाव आ गया। स्नान करते ही गोपी भाव आ गया मन में। अब तो गोपी बनकर के प्रवेश कर गए। लेकिन और भी कई बात ऐसी चाल ढाल कहां से लाएंगे माताओं जैसे? देखो वस्त्र पहनने से ना तो कोई स्त्री बनता है ना कोई पुरुष बनता है। आजकल तो माताएं भी ऐसे वस्त्र पहनती हैं जैसे भाई लोग पहनते हैं। अब बताओ, लेकिन हाँ एक चीज में अंतर होता है, भाई लोगों की चाल में और माताओं की चाल में अंतर होता है। माताएं कैसे चलती हैं? आराम आराम से हैं, चलती है ना धीरे धीरे, कहीं लग ना जाए, चाहे कितनी भी जल्दी हो, लेकिन कदम का जो पैर रखते हैं उसका डिस्टेंस थोड़ा ही होगा। भाई लोगों को जल्दी होगी वो तो भी जल्दी जल्दी रख सकते हैं। पर हाँ मैंने एक चीज देखी थी, अभी 2-3 दिन पहले एक माता सुबह सुबह जा रही थी, शायद उनको कहीं विलम्ब हो रहा होगा जाने में, पर्स लटक रहा था, और वो यहाँ से तो धीरे धीरे निकली, जैसे इस घर की ओट में आई तो उन्होंने दौड़ लगानी शुरू की है। लेकिन वो दौड़ भी तो ऐसी नहीं लगा सकती जैसी भाई लोगों की होती है, चाहे कितना भी दौड़े फिर भी धीरे धीरे ही लगता है। आज वही शंकर भगवान ने गोपियों के साथ में रास किया। श्रीमद् भागवत में बड़े अच्छे अच्छे प्रसंग हैं। देखो रास की महिमा तो कोई नहीं गा सकता, कोई नहीं कह सकता। वह रास तो ऐसा होता है, रास की महिमा कौन गाएगा, रास का कौन बखान करेगा। लेकिन हाँ जब भगवान ने रास किया था बड़ा सुंदर वर्णन किया है। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर ब्रज नारी रास में आ गए, हो पार्वती भी मना के हारी। हट पकड़ लेना,
ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी रास में आ गए हैं। रास में आ गए हैं। रास में आ गए हैं। पार्वती भी मना टिकारी नाई माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं। रास में आ गए हैं। रास में आ गए हैं। ताली बजा जा। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले हो मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे रचेगा ब्रज जे भारी हमें दिखाओ प्यारी रास में आ गए, रास में आ गए। वो भोला भंडारी बन के ब्रज के नारी रास में आ गए हैं। वो रास में आ गए ताली बजा जाओ। महारास में मोहन दे पुरुष जाए महारास में, ओ हसी करी जिसकी नारी मानो बात हमारी रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन वो बोला
जब बार बार कहते न भोलेनाथ, माँ पार्वती कहती कैसे ले जाऊं आपको, भोलेनाथ कहने लगे पार्वती ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बांध के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवाली रास में आ गए। लेकिन भैया जब मतवाली चाल चल रहे थे भगवान ने पहचान लिया। हंस के मोहन ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पर, इस रूप पर। एक दिन मोहन भी आए मोहनी बनने इस रूप में, इस रूप में। लेकिन कितना अंतर होता है ना, माताएं जैसे पल्लू रखती है ना सिर पे तो उन्हें आदत होती है। अब भाई लोगों को इतना एक्सपीरियंस थोड़ी है, उन्हें कौन सा पल्लू रखना है। सर से खिसक गई है साड़ी मुस्काए गिरधारी रास में आ गए, रास में आ गए हैं। ए मेरे भोले बाबा तब से गोपेश्वर पड़ा नाम है, पड़ा नाम है। ब्रज मंडल में तेरा भारी बना हुआ धाम है, हाँ धाम है। इन चरणन में जाऊं बलिहारी दास प्रभु पे बारी रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन कर के ब्रज नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। शंकर भगवान का एक नाम पता है क्या है? भोले भाले, है ना। यानी भक्तों के लिए तो वो भोले होते हैं और दुष्टों के लिए भाले। भक्तों के लिए भोले हैं, दुष्टों के लिए भाले हैं। लोग शंकर जी को ज्यादा क्यों पूछते हैं? वो जल्दी खुश हो जाते हैं, हैं? और जल्दी कुछ मिल जाता है जो चाहिए, हैं? अच्छा एक शंकर जी का भक्त की कहानी सुनाऊंगा आपको। शंकर जी का भक्त, उसका नाम था दानचंद, नाम दानचंद था पर दान कुछ नहीं करता था। और घर वालों ने कैसे कैसे रख दिया होगा नाम दानचंद, है लेकिन दान नहीं करता था कुछ। अब तो भैया दानचंद नाम रख दिया। उसके घर से ना लगभग 3-4 किलोमीटर दूरी पर गंगा जी बहती थी, लेकिन वो स्नान करने नहीं जाता था। क्यों? मैं स्नान करने जाऊंगा वहां पंडा जी मिलेंगे, दान दक्षिणा देनी पड़ेगी, है? इसलिए वो कभी भी स्नान करके नहीं जाता था। पर्व आया गंगा दशहरा का, उसकी पत्नी ने कहा कि आप कभी भी नहीं जाते हो स्नान करने, आज तो चले जाओ। जैसे तैसे पत्नी के हट करने पर एक आना ले गया मुट्ठी में, सोचा कोई मिलेगा तो दान कर दूंगा, है? और एक आना लेकर के चला गया। गंगा दशहरा का दिन गंगा जी के किनारे पर उसने सोचा दान तो करना नहीं है, लेके तो आया है। ऐसे स्थान पर गया जहां कोई पंडा ही ना मिले। वो पहुंच गया मुर्दा घाट पर। मुर्दा घाट पर स्नान करने गया, सोचा कि यहाँ तो कोई पंडा मिलेगा ही नहीं। और लेकिन शंकर भगवान उसकी परीक्षा लेने आ गए।
शंकर भगवान जैसे ही उसने अपने वस्त्र उतार करके जैसे गंगा जी में डुबकी लगाई ना, वैसे ही उसके सामने शंकर भगवान खड़े हो गए। उसने सोचा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अब जैसे ही पानी लेकर के से मुंह धोया, सोचा कि कहीं सपना देख रहा हूँ, दोबारा एक डुबकी लगाई, फिर निकला जल में से, फिर शंकर भगवान उसके सामने। उसने सोचा अब तो शंकर भगवान असली रूप में नहीं आए, एक पंडा का रूप बना करके आए। और जैसे ही शंकर भगवान ने उसे देखा पंडा बन के आए ना, और पंडा जी बोले अरे वाह, आज सुबह सुबह आपका मुख देखा है, आज तो अच्छा मुंह मीठा होगा। अरे यजमान आप तो बड़े अच्छे हो। अब तो भैया सेठ जी ने सोचा आज तो बच के निकलना पड़ेगा। उदास मुंह कर लिया, क्योंकि मुर्दा घाट तो था ही। सोचने लगे कि मैं उदास मुंह कर लूंगा तो ये सोचेंगे कि भाई मैं किसी विपत्ति में ही यहाँ आया हूँ, और इग्नोर कर दिया पंडा जी को, और इग्नोर करके दूसरी बगल से चुपचाप निकलने लगे। अब पंडा जी उसके पीछे पीछे, अरे यजमान आओ, यजमान बैठो, यजमान खुश रहो यजमान, और ये यजमान और वो यजमान। आज यजमान जी सोचे आज तो ये लेके ही रहेंगे। अब तो भैया पहुंच गए, और पंडा जी ने कहा यजमान आज सुबह सुबह आपका ही मुख देखा है, और हम जो जिसका मुंह सुबह सुबह देखते हैं ना, उसी से मांगते हैं और किसी से मांगते भी नहीं है। और हम तो बहुत दिन में मांगते हैं, रोज नहीं मांगते। आज आपका मुंह देखा है तो कुछ तो दोगे हैं। और हाँ, हम ज्यादा कुछ नहीं मांगते, हमारा 1 साल का खर्चा दे दो। पंडा जी ने क्या मांगा? 1 साल का खर्चा। अब दानचंद सोचे 1 साल का खर्चा, मैं तो एक आना लेके आया था, उसे घर ले जाने के चक्कर में हूँ, तो 1 साल का खर्चा मांग रहा है। पंडा जी बोले बताओ 1 साल का खर्चा दोगे? दानचंद बोला भगवान देखो मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकता है। दानचंद कहने लगा मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा चलो कुछ नहीं है, 6 महीने का खर्चा दे दो है। उसके लिए भी मना कर दिया। चलो 3 महीने का खर्चा दे दो, उसके लिए भी मना कर दिया। बात कम होते होते एक आने पर आ गई है। बात कम होते होते एक आने पर आ गई। अब पंडा जी कहे चलो सब छोड़ो, तुम एक आना दे दो हमें। पंडा जी, अब सेठ जी ने सोचा इससे कुछ बहाना लगाना पड़ेगा। सेठ जी ने कहा सुनो, मेरा घर उस अमुक नाम नगर में है, और वहां पर आ जाना, एक आना ले आना। अब दानचंद ने सोचा ना एक आना लेने इतनी दूर कहाँ आएगा है। पंडा जी ने कहा चलो ठीक है आ रहे हैं हम। चलो तुम परीक्षा लेने गए ना शंकर जी। अब तो जैसे ही एक आने के लिए कहा चले गए। सेठ जी अपने घर पहुंचे और पीछे पीछे ही पंडा जी पहुंच गए। अरे यजमान दानचंद का घर कौन सा है? अब जैसे ही घर की घंटी बजाई, दरवाजा खटखटाया, देवी जी आई निकल कर। देवी जी ने पंडा जी से पूछा कहिए पंडा जी कैसे आए हो? अरे दानचंद का घर यही है ना? हाँ यही है। तो मिलना है उनसे, कह के आए थे वो हमारे घर आ जाना। अब जैसे सेठानी ने कहा ना था वो किसी पंडा जी को निमंत्रण दे के आए, वो आ गए। दानचंद बोला आज तो बड़ी खुशी, ये तो एक आने की बात थी और इतनी दूर आ गए पंडा जी। देखो ऐसा है, उनसे कहना कि हम आज गंगा जी में नहाए थे ना, बहुत दिन में नहाए थे, तो हमें बुखार आ गया है, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अच्छा, अब जैसे सेठानी ने ऐसे ही, सेठानी भी कुछ डोंगी टाइप की थी, कह दिया अरे क्या बताऊं पंडा जी, हमारे सेठ जी को तो बुखार आ रहा है। अच्छा, पंडा जी बोले हमारे यजमान को बुखार आ गया, हम तो उसे देख के ही जाएंगे ना, दवाई दिला करके ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे।
अब तो भैया जैसे सेठानी से ऐसे कहा और पंडा जी ने, अब सेठानी ने भीतर जाके कहा, सेठानी बोली वो तो तुम्हें देखते ही जाएंगे, जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक नहीं जाएंगे। अच्छा, पंडा जी से कहते हैं सेठ जी की अंतिम श्वास चल रही है? और सेठानी गई दौड़ी दौड़ी कि अरे पंडा जी कुछ पूछो मत, बुखार तो अब तक था, इतनी में अंदर गई, उनकी तो अंतिम श्वास चल रही है, दम घुट रहा है। अरे हमारा यजमान इतना बीमार है, हम उससे मिलकर के ही जाएंगे, चलो हम उसके पास चलते हैं। अब भैया सेठानी बोले रुको रुको रुको, मैं पूछ के आती हूँ कुछ। बिना पूछे कैसे घर में घुसा लेगी? अब तो भैया फिर पूछने गई, और जैसे पूछ के आई ना, फिर कहा सेठानी ने वो तुमसे मिलने आ रहे हैं। सेठ जी बोले अब सुनो, पंडा जी से कहना कि सेठ जी मर गए। पंडा जी से कहना कि सेठ जी मर गए। अब तो भैया बड़ी दिक्कत हुई। सेठ जी के पास रोती रोती गई, वो सेठानी रोती रोती गई पंडा जी के पास। अरे पंडा जी क्या बताऊं, अब तो सेठ जी नहीं रहे हैं, सेठ जी नहीं रहे। अब भैया पंडा जी कहे अब तो हम उन्हें फूंक के ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, जब सेठ जी रहे नहीं तो उन्हें फूंक के ही जाएंगे ना। अब तो भैया सेठ जी, वो पंडा जी ने पूरे गांव में हल्ला कर दिया कि दानचंद नामक सेठ जी नहीं रहे, उनका शरीर पूरा पूरा गांव इकट्ठा हो गया है। जैसे ही पता चला पूरा गांव इकट्ठा, सब लोग दरवाजे पे खड़े हैं, और जैसे ही पंडा जी भीतर घर में गए ना, तो सेठ जी श्वास को रोक के पड़े हैं। सेठ जी ने श्वास रोक रखी है, पड़े हुए हैं, और थोड़ी थोड़ी आंख खोलते गए हैं कि अभी नहीं गए हैं। भोलेनाथ थे ना, सब जान रहे थे। भोलेनाथ ने कहा देखो सेठ जी, एक आना दे दो, पूरा गांव इकट्ठा हो गया है, थोड़ी देर हो गई ना, अब तो मैं अर्थी पे कसने वाले हैं, जब भी क्या होगा अर्थी से ही भागना पड़ेगा। अब तो भैया जो ना जो सेठ जी बोले, अब तो गांव वाले भीतर आने लग गए। फिर भोलेनाथ ने उसके कान में कहा सेठ जी दे दो, अर्थी की तो बात छोड़ो, अब तुम्हें फूंक के ही आएंगे, गांव वाले घर में घुसे ही आ रहे हैं। अब तो भैया सेठ जी जो ना जो चुपचाप आंखों, थोड़ी देर हो गई ना, चुपचाप आंखों को खोल के देखें, पर अब तो वहाँ पंडा जी वहीं खड़े हैं। पंडा जी भी सोच रहे हैं आज फूंक के ही जाएंगे, हैं? पंडा जी वहीं खड़े हैं, बहुत देर हो गई। अब तो भैया धीरे 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 बहुत समय हो गया, भोलेनाथ को अपने भक्त के सामने हारना पड़ा। भोलेनाथ बोले सुन, तू अपने एक आने को अपने पास रख, पर तू कम से कम बचा तो रहेगा, कहीं तुझे ये शमशान घाट में ले जाए और जला करके आ जाए। तब जाकर के उसने अपनी आंख खोली, तब जाकर के वो उठा, नहीं तो वो उठने को राजी नहीं था। ऐसे ऐसे कंजूस भी होते हैं, और दानी तो ऐसे ऐसे भी होते हैं, रख के लाएंगे कथा में पर चढ़ा के नहीं जाएंगे। देखो कुछ माताएं कह रही हैं हाँ मतलब किया होगा ऐसा। बोलो राधा ही राधा, रख के लाएंगे। क्या हुआ, एक सेठ जी ना कभी दान नहीं करते थे, हैं? तो एक दिन क्या हुआ, वो कथा हो रही थी, जब रोज कहा जाता था कि दान करो, आज उन्होंने एक 10 का नोट निकाला और चल दिए दान कर। पूरी कथा भर बैठे रहे, उसको हाथ में पकड़ के कथा विश्राम हुई, सोचने लगे अब 10 का नोट दान कर देते हैं, लेकिन वो पसीने से भीग गया नोट। हाथ जब बंद होता है तो पसीना आ जाता है ना, नोट भी गीला हो गया। सेठ जी ने सोचा मुझे तो दुख हो ही रहा है, ये नोट तो रो रहा है। मुझे तो केवल दुख हो रहा है, ये नोट रो रहा है, अब नहीं करूंगा दान, उसे फिर ले जाकर तिजोरी में बंद कर दें। एक भगवान के भक्त हुए थे, राम जी के भक्त गोपाल,
और कोई कोई लोग ऐसे होते हैं ना, भोजन ज्यादा करते हैं, उनके घर वाले उनसे हो गए परेशान। क्यों? वो भोजन खूब करे, घर वालों ने निकाल दिया घर से कि तुझे भोजन के अलावा कोई काम नहीं है। अब घर से निकाल दिया तो भक्तराज पहुंच गए आश्रम में। अब आश्रम में तो बढ़िया मोटे मोटे संत। अब उसने सोचा ये इतने मोटे क्यों हो रहे हैं, कुछ अच्छी चीज ही मिलती होगी इन्हें खाने को, इससे तो अच्छा है यही है कि इसी आश्रम में अब रह लो। अब जो भोजन का आदी होगा व्यक्ति, वो भूखा थोड़ी रह सकता है। वो जाकर के आश्रम में चला गया और गुरुजी बना लिया उसने। और गुरुजी बनाए, अब जैसे उसे 2-4 दिन हुए ना, खूब भोजन मिला, चक घ्यो मिलो, चक रोटी मिली, चक दाल मिली और चक चावल मिले। अब आ गई एकादशी, अब आ गई एकादशी, अब भोजन नहीं बने। उसकी निगाह सुबह उठते उठते ही भोजन की तरफ रहती थी, भंडार घर की तरफ की। आज बन क्या रहा है? अब तो एकादशी आ गई, ना तो चूल्हा जले ना कुछ भोजन बने। अब उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये आज भोजन क्यों नहीं बन रहा है? गुरुजी बोले, बेटा आज एकादशी है और जितने भी इस आश्रम में संत रहते हैं सबका आज के दिन व्रत होता है, आज कोई भोजन नहीं करते। भक्तराज बोले, गुरुजी हम तो मर जाएंगे, बिना भोजन के नहीं रहा जाएगा। गुरुजी बोले, देखो चाहे कुछ भी हो, हम नियम को नहीं तोड़ सकते, भोजन नहीं बने। भक्त ने कहा, बताओ फिर क्या करें? चलो तुम ऐसा करो, यहाँ तो भोजन बनेगा नहीं, तुम्हें हम सूखी सामग्री दे देते और तुम कहीं बाहर जाकर के भोजन बना लो और खा लो। अच्छा, और हाँ, बिना राम जी का भोग लगाने मत खाना। अच्छा जी, राम जी का भोग कैसे लगाना है? पहले उनको बुलाना, फिर राम जी आएंगे और फिर उनको भोग लगाना, तब भोजन पाना। अब तो जैसे ही भोजन बनाया, एक व्यक्ति का भोजन लेके गए वो, और उन्हें क्या पता कि राम जी कैसे आते हैं, कैसे खाते हैं। भोजन ले गए और वहां पहुंच गए वन में, ईंटों का चूल्हा बना लिया, लकड़ी लगाई, अपना सब्जी बनाई और रोटी बनाई और राम जी को बुलाने लगे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुलाने लगे। अब जैसे ही बुला रहे थे ना, ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। जब राम जी नहीं आए ना, तो बताए भक्त ने क्या कहा? भूल करोगे यदि तज दोगे भूखे सूखे भोजन, भूल करोगे भूखे सूखे भोजन, ओ भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब इतनी करुणा भरी आवाज से उसने बुलाया ना, तो राम जी आ गए। अब बेचारा एक व्यक्ति का तो भोजन ही लाया था, उसको राम जी खा गए। वो तो पहले से ही परेशान भूख की वजह से, अब राम जी आ गए और उसके भोजन को खा गए। अब उसने
सोचा कि अब तो राम जी आते हैं, भोजन खाते हैं, मेरे लिए तो पत्तल में ढूंढने लगा, कुछ नहीं बचा, अब तो उसे भूखा ही रहना पड़ा। दूसरे दिन मंदिर में से सामग्री लाने लगा ना, तो पुजारी जी से, कोठारी जी से कहने लगा कि भैया 2 व्यक्तियों का देना, राम जी आते हैं ना वो पूरा खा जाते हैं, मेरे लिए तो कुछ बचता नहीं है, अब की बार 2 व्यक्तियों का देना, राम जी का और मेरा। अब फिर भोजन बनाया और फिर बुलाने लगा राम जी को, ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो भैया राम जी को फिर बुलाया। राम जी ने सोचा जब इतना ही अच्छा भक्त है तो अकेले नहीं चलना चाहिए, हैं? माँ जानकी को ले आए साथ में। अब वो 2 व्यक्तियों का तो भोजन लाया था, उधर राम जी के साथ माँ जानकी आ गई, राम जी और माँ जानकी पूरा भोजन खा गए, अब उसके लिए फिर कुछ नहीं बचा। अब तीसरे दिन फिर सामग्री लाया, फिर भोजन 3 व्यक्तियों की लाया। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। 3 व्यक्तियों को लाया तो तीनों आ गए, राम जी और लखनलाल और माँ जानकी सब खा गए। उससे आगे सोचने लगा कहीं 3 की जगह 4 आ जाएं, इसलिए 5 का मांगता हूं। सोचने लगा मैं एक एक बढ़ा के मांगता हूँ ना, एक एक्स्ट्रा आ जाते हैं और मैं भूखा रह जाता हूँ। अब की बार 2 बढ़ा के मांग लिए कि वो कोठारी जी, राम जी ना अकेले नहीं आते, वो पूरे कुटुंब परिवार को ले आते हैं, ऐसा करो अब की बार ना 5 पत्तल का भोजन दो। अब 5 पत्तल का दे दिया और राम जी भरत शत्रुघ्न को ले आए, और राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। 5 व्यक्तियों को मांगा तो 5 आ गए, हैं? कुछ नहीं बचा, 5 खा गए सब भोजन। उसने सोचा अब मांगता हूँ 10 का, हैं? उसने सोचा अब मांगता हूँ 10 का, खूब मांग लिया और 10 का राशन ले जाकर के सब रख लिया। आज सोचने लगा उन पे ही बनवाऊंगा तब खाऊंगा, जब वो आ जाएंगे ना पहले तो उन पे बनवाऊंगा। हर बार मैं मेहनत करता हूँ और जो भी मैं भोजन बनाता हूँ वो सब खा जाते हैं, अब ना उन पर ही बनवा करके तब खाऊंगा। प्रतीक्षा करने लगा कि आएंगे, तो बताए क्या हुआ, हनुमान जी भी आ गए और सब बानर भालू आ गए। देख करके डर गया, कहने लगा राम जी देखो चलो उन्हें तो छोड़ो, आज खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ। राम जी बोले हमारे बानर भालू तो कच्चा ही खा लेते, बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ खा गए बानर भालू। उससे आगे फिर लाया, फिर उसने भोजन नहीं बनाया, लेकिन आज गुरुजी ने, उस कोठारी ने गुरुजी से शिकायत कर दी। क्या शिकायत की कि गुरुजी आपका वो जो शिष्य है ना, वह जो भोजन भट्ट शिष्य है, वे इतना भोजन की सामग्री ले जाता है और हर बार कहता है राम जी आते हैं, लक्ष्मण जी आते हैं, सीता जी आती हैं, सब कुटुंब परिवार आता है, लेकिन यह मंदिर में तो वो कभी नहीं आए हैं? मंदिर में तो राम जी कभी नहीं आए, वहां कैसे आ जाते हैं? अब तो भैया देखने लगे राम जी कैसे आते हैं। गुरुजी ने सोचा चलो आज चल करके देखते हैं राम जी कैसे आते हैं। तो भक्तराज पता है क्या कर रहे थे, हैं? क्या कर रहे थे वो, उन पर भोजन बनवा रहे थे।
वानर भालू लकड़ी बीन करके लाए, चूल्हा बनाया और उधर सब कोई सब्जी काट रहा है, कोई लकड़ी तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, और ऐसे भोजन बन रहा है। गुरुजी ने आकर के देखा तो गुरुजी को ना तो भगवान दिखे, ना माँ जानकी दिखी, ना लखन लाल दिखे, केवल वो बैठा बैठा उन सबसे बात कर रहा था। गुरुजी सोच रहे थे ये तो आप अपने आप ही बोल रहा है? अकेला। गुरुजी सोचने लगे अकेला बोल रहा है। वे सबसे बात कर रहा था कि सब्जी में नमक कम ना हो जाए, ज्यादा ना हो जाए। गुरुजी ने सोचा ये तो अंतर्यामी मिल गया लगे, ये तो ऐसे कह रहा है और अपने आप सब्जी बन रही है। गुरुजी को भगोना तो दिख रहा है लेकिन राम जी नहीं दिख रहे। अब शिष्यों ने पकड़ लिया उसे और पकड़ करके मारने लगे कि तू तो हमें पागल बनाता है, तेरे यहाँ कोई नहीं आता, ना राम जी ना लखन लाल। उस भक्त ने कहा कि देखो राम जी लखन लाल माँ जानकी सब लोग भोजन बना रहे हैं, लेकिन गुरुजी को कुछ नहीं दिख रहा है, ना किसी को कुछ दिखा। तो भक्त दौड़ा दौड़ा राम जी के पास गया, राम जी से बोला राम जी या तो इन्हें दिख जाओ, नहीं तो ये मुझे मार देते हैं। यदि नहीं दिखे तो ये तो सोचेंगे मैं झूठ बोलता हूँ। राम जी ने कहा कि भक्तराज मैं तुम्हारे गुरु को नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे गुरु की आंखों पर माया का पर्दा पड़ा। तुम केवल भोजन ही तो करते हो, लेकिन तुम उस माया से बहुत दूर हो। मुझे मंदिरों में रोज बुलाया जाता है लेकिन मैं नहीं जाता, और तुमने मुझे सबसे पहले दिन ही बुलाया था और मैं दौड़ करके तुम्हारे पास चला आया। गुरुजी को मैं नहीं देख सकता। भक्त कहने लगा यदि नहीं दिखोगे ये मुझे मार देंगे। राम जी ने कहा कि देखो एक उपाय है, तुम यदि अपने गुरु को अपनी गोदी में बिठा लेते हो तो तुम्हारे गुरु कहीं माया का पर्दा हट जाएगा और तुम्हारे गुरुजी को मैं दिखाई दे दूंगा। अच्छा, अब जाकर के उसने ऐसे ही कहा कि गुरुजी आप मेरी गोदी में बैठ जाओ, और शिष्य तो हंसने लगे हैं, मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे तू गुरुजी को गोदी में बिठाएगा। देखो भैया राम जी ने ऐसा ही कहा है, जब गोदी में बैठेंगे ना तभी दर्शन होंगे। अब जैसे ही राम जी के कहने से गुरुजी को उस भक्त ने अपनी गोदी में बिठाया, तब गुरुजी को राम जी के, लखन लाल के, माँ जानकी के यानी सब परिवार के दर्शन हुए। तब गुरुजी को लगा कि हमारी भक्ति पक्की नहीं थी, हमारी भक्ति सच्ची नहीं थी, सच्ची भक्ति इसकी थी। कहने का मतलब भूखे रहने से भगवान नहीं मिलते हैं। यदि हम रोज व्रत भी करें ना और हम सोचें कि व्रत करते करते भगवान मिल जाए, नहीं, हमारा भाव होना चाहिए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे रोज जगा भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे रोज जगा भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे रोज जगा भोग लगाइए। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो राधा ही राधा, बोलो राधा ही राधा। हमारी हरवटपुर में जितनी भी कथा होती है ना, आप लोगों की तो भी अटेंडेंस मिस हो जाती होगी, लेकिन इसकी कभी भी नहीं होती है। कहीं भी हो हरवटपुर में कथा सब जगह जाती है। ये बोल नहीं सकती बेचारी है, लेकिन फिर भी इसका कितना भाव है ठाकुर जी के प्रति है। सुबह पूजा में आप लोग नहीं आते, ये आते है ना, आप लोग नहीं आते सुबह की पूजा में, ये आते हैं। क्यों? हमारे अंदर थोड़ा सा स्वाभिमान है कि हमें जब बुलाया जाएगा हम जब जाएंगे।
या फिर हम यजमान बनेंगे तब जाएंगे। और देखो भगवान की प्राप्ति कैसे होती है। भगवान के जो भक्त होते हैं वो पागल ही होते हैं। भगवान के भक्त पागल ही होते हैं कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल रिश्तेदारी का, पर सच्चा पागल तो वो है जो पागल बांके बिहारी। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। अब हम सब लोग दशम स्कंद की कथा में प्रवेश करते हैं। एकादश स्कंद की कथा में श्रीमद् भागवत में भगवान ने रास किया। उसके बाद भगवान सोचते हैं ना कि मेरा अवतार उन पापियों का विनाश करने के लिए हुआ था, दुष्टों का नाश करने के लिए हुआ था। लेकिन अभी तक मैंने कंस को नहीं मारा है, कैसे होगा कंस का वध? कंस को मैं कैसे मारूंगा? सोचने लगे भगवान। तो भगवान ने नारद जी को अपना माध्यम बना लिया और नारद जी को अपना माध्यम बना करके भगवान नारद जी से कहते हैं, नारद जी आप जाइए ना मथुरा के लिए, और मथुरा में जाकर के कंस की बुद्धि को फेरिए, और जैसे कंस की बुद्धि फेरेगी ना तो वे कंस मुझे मथुरा बुलाएगा। वह यहाँ तो आता नहीं है, लेकिन मुझे यदि मथुरा बुलाएगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। अच्छा, लेकिन भगवान कैसे बुलाए? क्या कहूं कंस से कि अपनी मति अनुसार उसकी बुद्धि को फेरना। कंस के पास नारद जी गए और कंस के पास जाकर के कंस की बुद्धि को फेरा। कंस से कहा, कंस देखो तुमने अभी तक उन कृष्ण बलराम का वध नहीं किया है। तुमने कृष्ण बलराम का वध नहीं किया, कैसे करोगे तुम कृष्ण बलराम का वध? कंस कहने लगा, क्या बताऊं भगवान, मैं जब भी जाता हूं ना अपने किसी दूत को भेजता हूं तो वे ग्वाले मेरे दूतों को मार देते हैं। क्या करूं मैं? दूतों को मार देते हैं। हाँ, कंस की बुद्धि को फेर दिया नारद जी ने। नारद जी ने कहा कि कंस अब की बार ऐसा किया जाए ना, अपने दूतों को ना भेज करके कृष्ण बलराम को यहाँ बुलाया जाए। अच्छा, कृष्ण बलराम को कैसे बुलाएंगे? कंस तुम्हारे पास जो धनुष है ना, उस धनुष यज्ञ का मेला रचाओ और मेले में कृष्ण बलराम को बुलाओ। अब तो भैया मेला रचा और मेला रचा करके अब कृष्ण बलराम को बुला करके कौन लाए? मेरा यदि कोई दूत जाएगा तो वो तो मेरे दूतों को वैसे ही मार देते हैं, फिर कौन लाएगा बुला करके? अब तो भैया कंस ने सोचा ना कि अक्रूर को भेज देता हूं। अक्रूर जी भगवान के रिश्तेदार थे, कंस के यहाँ नौकरी करते थे, तो अक्रूर को भेज दिया। अक्रूर जी सोचते ना यदि मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए जाऊं तो ये कंस तो इतना बड़ा पापी है कि कृष्ण बलराम को मार देगा, मैं नहीं जाऊंगा उनको लेने। पर सोचता है ना यदि मैंने मना कर दिया ना तो कंस मुझे मार देगा। नौकरी करता हूँ कंस के यहाँ। अब तो बार बार अक्रूर जी सोचते हैं, पहुंच गए वृंदावन में जहां पर भगवान अपनी गैयाओं को चरा रहे हैं। देखो भगवान ने ना, जैसे किसी को कुत्ते पालने का शौक होता है, किसी को शेर पालने का शौक होता है। शेर है किसी के घर में? नहीं है? आपके आपके है? अच्छा, किसी को गाय पालने का शौक होता है? किसी को बिल्ली पालने का शौक होता है।
मैंने ना कुत्तों को तो गाड़ी में जाते हुए बहुत देखा है। जैसे जाते हैं ना कहीं और घर में कुत्ता पाल रखा है तो कुत्ते को क्या गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं साथ में। लेकिन मैंने अब की बार बिल्ली को भी जाते हुए देखा था। किसी ने पाल रखी थी तो उन्होंने पीछे जितनी सुविधा आदमी को नहीं दी जाती जितनी कुत्ते बिल्ली को दी जाती। कोई तो कहता है ये हमारा भाई है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, और एसी में सुलाते हैं कुत्ते को। आदमी तो भी रात भर मच्छरों को ऐसे कर रहा है, और सर्दियों में उसे कंबल उड़ाते हैं अच्छा वाला। इतनी महंगी महंगी चीज खिलाते हैं, आदमी को नहीं खिलाते। इतनी महंगी चीज नहीं खिलाते। किस किस के घर में कुत्ता पहले बताओ? एक दो तीन कुत्ता है? नहीं है? नीचे कर ले हाथ। हाँ अच्छा एक बात बताओ, जैसे कुत्ता होता है ना तो कुत्ते से हमें इतना लगाव सा हो जाता है। कभी कभी कुत्ता हमारे घर से कहीं बाहर चला जाए ना तो व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है कि कुत्ता कहाँ चला, है ना? एक अटैचमेंट ऐसी हो जाती है ना उस कुत्ते से, और कुत्ते से कुत्ता नहीं कहते। क्या कहते हैं? नाम रखते हैं ना उसका। क्या रखते हैं? क्या नाम है आपके कुत्ते का? मोचो? मोंचो? अच्छा। बोलचो? अच्छा। आपके कुत्ते का? आपके भी? कुछ भी नाम हो, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। भगवान की तरह नाम रखते हैं कुत्ते के। जैसे हमारे कन्हैया के नाम रखे जाते हैं ना, कोई कुछ रखते हैं, कोई कुछ रखते हैं। तो ऐसे ही भगवान को गाय चराने का शौक था। कहाँ जाते थे? गाय चराने जाते थे, वन में जाते थे। देखो जब भगवान की गैया चरने के लिए जाती थी ना तो भगवान अपने पैरों में, अपने चरणों में पादुका नहीं पहनते थे। माँ यशोदा जब चरण पादुका पहनाती थी ना, भगवान कहते थे या तो मेरी गैयाओं को भी पहनाओ, नहीं तो मैं भी नहीं पहनूंगा। जब ये नंगे पैर जाती हैं चरने के लिए तो मैं भी नंगे पैर जाऊंगा ना। और जैसे वो गैया जैसे सुविधा में भगवान खुद रहते थे ऐसे उनको रखा जाता था। भगवान की जितनी भी गैया थी उनके जो सींग थे उन सींगों पर सोने का पानी फिरवाया था नंद बाबा ने, केवल कन्हैया की जिद से। क्यों? क्योंकि भगवान का इतना श्रृंगार करती थी माँ यशोदा, सोना चांदी पहनाती थी। तो भगवान ने कहा कि ज्यादा भी नहीं, मेरी गैयाओं को गले में हार तो पहनाओ। नंद बाबा ने कहा कि तुम्हारी गैया को गले में हार पहनाएंगे, ये तो पशु है, कहीं भी खो करके आ जाएंगी, डाल करके आ जाएंगी। तब गैयाओं के सींगों पर सोने का पानी चढ़वाया था, उन गैयाओं को भगवान चराने जाते थे। और वही गैया आज भगवान चरा रहे हैं। कहाँ? वृंदावन में। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी ओ छोटी छोटी गैया छोटे ग्वाल ओ छोटो सो मेरो बदन गोपाल छोटो सो मेरो बदन गोपाल ओ छोटो सो मेरो बदन गोपाल छोटो सो मेरो बदन गोपाल कहाँ में गैया कहाँ में ग्वाल खाए गैया खाएगा ओ कहाँ में गैया कहाँ में ग्वाल खाए गैया खाएगा ओ कहाँ में मेरो बदन गोपाल कहाँ मेरो बदन गोपाल हो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल ओ छोटो सो मेरो बदन गोपाल छोटो सो मेरो बदन गोपाल हरि बोल आशिक में गैया दूध में ग्वाल काका में गैया दूध में ग्वाल ओ आशिक में गैया दूध में ग्वाल में गैया दूध में ग्वाल और भगवान क्या क्या कहते हैं मोमोज माखन हो माखन खावे मेरो बदन गोपाल खावे मेरो बदन गोपाल ओ छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो बदन गोपाल छोटो सो मेरो बदन गोपाल जय हो कारे कारे ग्वाल गोरी गैया कारे कारे ग्वाल श्याम बरन मेरो बदन गोपाल श्याम बरन मेरो बदन गोपाल ओ छोटे छोटे गैया छोटे छोटे छोटो सो मेरो बदन गोपाल छोटो सो मेरो छोटो सो मेरो बदन गोपाल छोटो सो मेरो छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे छोटे गैया छोटो सो मेरो बदन गोपाल छोटो सो मेरो छोटो सो मेरो बदन बोल गैया चरैया की जय। बोलो राधे राधे। आज भगवान
गैया चरा रहे हैं। अक्रूर जी को देखा ना भगवान ने आते ही प्रणाम किया अक्रूर जी को। भगवान ने पूछा काका जी घर के लिए लेकर के गए, घर वालों ने माँ यशोदा ने नंद बाबा ने पूछा कि भैया कैसे आए हो, क्या कारण है आने का, तो बताया कि राजा कंस ने धनुष यज्ञ का मेला रचाया है और उस मेले को देखने के लिए कृष्ण बलराम दोनों भैया को बुलाया। दोनों भैया को बुलाया है। देखो जो माँ की ममता होती है ना, वह यशोदा माँ के प्रसंग को सुन करके ही पता चलता है कि माँ की ममता कैसे है। नंद बाबा ने कह दिया कि हाँ ठीक है चलेंगे, कन्हैया ने कह दिया कि चलेंगे, बलराम जी ने कह दिया चलेंगे, लेकिन माँ यशोदा कहती है कि मैं नहीं है। क्यों? क्योंकि कंस तो इतना बड़ा उत्पाती है, क्या पता वो कब कौन सा उपद्रव कर दे, कब कैसा उपद्रव कर दे, हमारे बच्चों को मार दे, कोई संकट आ जाए। मैं नहीं भेजूंगी कृष्ण बलराम को, और मैंने तो कन्हैया को या बुढ़ापे में मुख देखो है, और अब भी मैं अपने कन्हैया को भेजता हूँ, मैं नहीं भेजूंगी। मना कर दे भेजने के लिए। कृष्ण भगवान बार बार समझाते माँ यशोदा को कि मैया कोई बात नहीं है, केवल 3 दिन की ही तो बात है, मैं आज जाऊंगा, कल वहाँ मेलो देखूंगा, परसों लौट के आ जाऊंगा। मैया कहे हैं तो 3 दिन की कह रहे हो, मैं तो कोई एक पल अलग नहीं कर सकता, मैं तो एक पल अलग नहीं कर सकता, बार बार कहती है माँ यशोदा। पूरी रात्रि अपने कक्ष में बैठ करके रोती रही माँ यशोदा, फिर भी भैया जो ना जो भगवान रुके, सबको रोता हुआ विलपता हुआ छोड़ करके चल दिए मथुरा के लिए। नंद बाबा भी जा रहे हैं, कृष्ण बलराम दोनों भाई और सखाओं के साथ में जा रहे हैं मथुरा के लिए, और मथुरा में जाकर के भगवान ने कई राक्षसों का वध किया। सबसे पहले देखो जब घूमने के लिए जा रहे थे ना, नगर भ्रमण के लिए, ब्रजवासी बोले कन्हैया देख हम तो ऐसे ही वस्त्र पे आ गए, कोई अच्छे वस्त्र नहीं है, कहीं पे अच्छे वस्त्र दिलाओ। रजक धोबी के पास गए भगवान, रजक धोबी से वस्त्र मांगे, रजक धोबी ने मना कर दिया। भगवान का और रजक धोबी का युद्ध हो गया, युद्ध छिड़ गया, भगवान ने उसको मारा, अपने ग्वाल वालों को वस्त्र पहनाए, लेकिन मांगे हुए वस्त्र तो ऐसे ही रहते हैं ना, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई टाइट कोई ढिल्ला है। ब्रजवासी बोले इनके तो यही बढ़िया है, गंदे ही तो है, लेकिन ये तो कछु अजीब ही लग रहे, कन्हैया तो इनको ना सही करा, ये ऐसे लग रहे हैं, देखियो ऐसे बड़े बड़े हैं, राक्षस तो बड़े तंदुरुस्त है ना, उनके वस्त्र हैं, भैया तो इनको सही करा। आगे चले भगवान तो आगे एक दर्जी की दुकान पर पहुंचे, और उस दर्जी से भगवान ने कहा कि भैया आप हमारे ग्वाल वालों के वस्त्रों को सही कर दो। ग्वाल वालों के वस्त्रों को सही किया दर्जी ने। भगवान और आगे चले, एक माली था सुदामा नाम का माली, उस माली ने भगवान के गले में और सभी ब्रजवासियों के गले में माला पहनाई। भगवान और आगे चले तो आगे चल करके देखा तो एक कुब्जा नाम की दासी, कहते हैं कि कुब्जा से कोई बात नहीं करना चाहता था और ना ही कुब्जा को कोई देखना चाहता था, और कहते थे सुबह सुबह कुब्जा का मुख मत देखो, और भगवान उसी कुब्जा से कहते हैं अरे सुंदरी, देखो कैसा भाव है, जिससे कोई बात नहीं करना चाहता, जिससे कोई बोलना नहीं चाहता, भगवान उससे कहते हैं सुंदरी बार बार। और जब वह मुड़ मुड़ के देखती है ना कि शायद किसी और को कोई बुला रहा है, लेकिन पता चला तो कुब्जा को ही भगवान बुला रहे थे सुंदरी कहते हैं। भगवान ने कहा सुंदरी देखो ना, हमारे मस्तक पे चंदन नहीं है और
तुम हमारे मस्तक पे चंदन लगाओगी? कुब्जा कहने लगी, ये तो मेरा अहोभाग्य है कि मैं आपके मस्तक पे चंदन लगाऊं। सब ब्रजवासियों के मस्तक पर चंदन लगाया, भगवान के बलराम जी के मस्तक पर चंदन लगाया, और चंदन लगा करके भगवान ने, बलराम जी कहते हैं भगवान से कि कन्हैया देख, तेने सबको कछु ना कछु दियो है, लेकिन देखना ये 3 अंगों टेढ़ी है, सुंदर भी नहीं है, तू या को सुंदर कर दे, तू या को सीधी कर दे। तो बताए भगवान ने अपना पग, अपना घुटना उस कुब्जा की पीठ पर रखा, और जैसे ही कुब्जा को कंधे से हाथ लगाया ना, कुब्जा सीधी भी हो गई और कुब्जा को सुंदर बना दिया भगवान। कुब्जा को भगवान ने सुंदर बना दिया। अब तो मथुरा में हल्ला हो गया, मथुरा में समाचार कि भाई कुब्जा को उस नंद के लाला ने, उस ग्वाले ने सुंदर कर दिया और वे कुब्जा सीधी कर दी। अब तो जो जो बूढ़ी बूढ़ी मैया वो सोचे हम जवान है जाएंगे, चले भाई छोरा हैं। अब तो भैया भगवान ने उसको सीधी कर दिया। अब तो इधर भगवान कुब्जा को सीधी भी कर देते हैं, सुंदर भी कर देते हैं, और भगवान आगे चले। पीलवान ने रास्ते में हाथी को खड़ा कर दिया, कहने लगा पहले इस हाथी को हटाओ तब जाना आगे। बलराम जी ने उस हाथी की सूंड पकड़ी और सूंड पकड़ करके उस हाथी को 100 योजन दूर फेंक दिया। भगवान और आगे चले, रास्ते में धनुष रख दिया योद्धाओं ने। भगवान से कहने लगे इस धनुष को हटाओ। भगवान बोले हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बड़ा धनुष से कैसे हटाएंगे। जिद करने लगे कि तुम ही इस धनुष को हटाओ तभी आगे जाओगे। भगवान ने उस धनुष से हाथ ही लगाया था, इतने में वो अपने आप टूट गया, धनुष को भी तोड़ दिया और आगे चले। मल्लशाला में पहुंच गए, जहाँ योद्धा थे बड़े बड़े, कहने लगे हमसे युद्ध करो। भगवान बोले हम तो बच्चे हैं, तुमसे कैसे युद्ध करेंगे, तुम तो बड़े बड़े योद्धा हो हैं। योद्धा कहने लगे देखो हमसे युद्ध करे बिना आगे नहीं जा सकते। भगवान ने उनके साथ युद्ध किया, बड़ा घनघोर युद्ध हुआ, भगवान ने उनको भी परास्त किया। आगे गए, कंस ऊपर सिंहासन पर विराजमान, भगवान ने और बलराम जी ने कंस के केसों को पकड़ा और धड़ाम से पृथ्वी पर मार दिया, कंस का भी वध कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कंस को भी मार दिया और जितने भी अपने ब्रज के ग्वाले थे सबको लौटा दिया ब्रज के लिए, नंद बाबा को भी लौटा दिया और झूठा आश्वासन देकर के कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा, झूठा आश्वासन दे दिया, लौटा दिया सबको। और पता है जितना याद माँ यशोदा करती थी ना कन्हैया को, और कोई नहीं करता। माँ यशोदा को दिखना भी बंद हो गया था, याद करते रोते रोते। आज कन्हैया यमुना के किनारे बैठ करके रो रहे हैं। उद्धव ने देखा ना कन्हैया को, कन्हैया से कहा कन्हैया क्यों रो रहे हो। भगवान बोले उद्धव तुम देख रहे हो ना, मैं तुमको बताऊं कि मुझे उस ब्रज की इतनी याद आती है, मैं सब कुछ भूल सकता हूं लेकिन अपने ब्रज को नहीं भूल सकता। जैसे उद्धव जी पूछते ना कन्हैया क्यों रो रहे हो, भगवान खड़े हुए और भगवान खड़े होकर के उद्धव को अपने गले से लगा लेते हैं। उद्धव से कहते हैं उद्धव मैं उन गोपियों को रोती हुई छोड़ करके आ गया। जिस समय मैं उस रथ में बैठा था ना तो वे गोपियां नंगे पैर मेरे रथ के पीछे पीछे दौड़ रही थी, पछाड़ खा खा करके गिर रही थी, लेकिन मैंने उनके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं की और ना ही मैं उनके कहने से रुका। ऐसे पछाड़ खा खा करके गिर रही थी मुझे रोकने के लिए। और उद्धव
मेरी माँ यशोदा जब रात्रि होयो करेगी ना तो मेरी आंखन में मोटो मोटो काजल लगायो करेगी, और जब प्रातः काल होयो करे हो ना तो मेरी माँ यशोदा गरम पानी से मेरे मुख को धोयो करेगी, और वाके बाद मुख को माखन खवायो करेगी। लेकिन जाते मैं माँ यशोदा को छोड़ के आया हूँ ना तो मेरी आंखन में काई ने काजल लगायो है, ना मुंह को काऊ ने माखन खवायो है, और ना ही गरम पानी ते मेरो काऊ ने मुख धोयो। कन्हैया उद्धव से कहते हैं, उद्धव मोहे ब्रिज बिसरते नाहि, हंसे सुता को सुंदर कलरव और गुलशन की छाही, उद्धव मोहे ब्रिज बिसरते नाहि। उद्धव मैं अपने ब्रज को नहीं भूल सकता, तुम मेरा एक काम कर दो ना, एक कहा कर दो, तुम वृंदावन के लिए चले जाओ, उनकी सुध तो लेकर के आओ, वो कैसे रहते हैं मेरे बिना। देखो कहते हैं कि ज्ञान बड़ा होता है लेकिन ज्ञान से भी बड़ा प्रेम होता है। हम भगवान के सामने भोग लगाते हैं ना, चाहे हम 50 मंत्र बोल दें, लेकिन यदि उन मंत्रों में प्रेम नहीं हुआ तो भगवान भोग नहीं खाएंगे। और भगवान प्रेम से ही तो मिलते हैं, प्रेम में ही बंधते हैं। जहां प्रेम नहीं था तो 7 तालों में भी नहीं रुके, और जहां प्रेम था तो उखल से बंध गए छोटी सी रस्सी से। भगवान प्रेम से ही तो मिलते हैं, और वही प्रेम गोपियों का प्रेम, माँ यशोदा का प्रेम। उद्धव को ये अभिमान था कि मैं बृहस्पति जी का शिष्य हूं, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। लेकिन भगवान सोचते ना, उद्धव एक बार जाओगे ना वृंदावन, तो जब वहां प्रेम देखोगे ना तो ज्ञान किसी काम नहीं आएगा तुम्हारा। है उद्धव को भेज दिया, और भैया ब्रजवासियों की क्या स्थिति थी, क्या कंडीशन थी ब्रजवासियों की। जो रास्ता मथुरा की तरफ से आता है उस रास्ते पर खड़े हो जाते थे सुबह जाकर के ही, कि आज हमारो कन्हैया आ रहे हो, आज नहीं तो आज हमारो कन्हैया आ रहे हो, आज नहीं तो आज हमारो कन्हैया आ रहे हो। रोज यही सोचते थे, और शाम को जब लौट करके जाते थे ना उदास होकर के, आज वही रथ आ रहा है मथुरा की तरफ से, जिस रथ में भगवान गए थे बैठ करके। और जैसे ही ब्रजवासियों ने रथ को देखा ना, ब्रजवासी सोचने लगे आज हमारो कन्हैया आ रहा है। आज हमारो कन्हैया आ रहे हो, ब्रजवासी सोचने लगे। और भैया भगवान ने जब उद्धव को भेजा था ना, उद्धव से कहा, उद्धव देख तू ना मेरी ये कारी कमरियां ले जा, यदि ब्रजवासियों को तेरे पास मेरी कुछ पहचान नहीं मिली ना, वो तुझसे बात नहीं करेंगे। कारी कमरिया को लेकर के भेजा, जाओ तुम मेरी कारी कमरिया को ले जाओ। उस कारी कमरिया को लेकर के उद्धव जी जा रहे हैं, और जैसे वृंदावन में पहुंचे ना, ब्रजवासी देख रहे हैं रथ आ रहा है। ब्रजवासियों में, ग्वाल वालों में ना एक सबसे निर्धन ब्राह्मण था मधुमंगल। उस समय में ना छाछ का कोई मूल्य नहीं होता था, लेकिन मधुमंगल के घर में छाछ भी नहीं हुआ करती थी। कितने दिन पहले खट्टी छाछ। एक बार भगवान जब भोजन करते हैं ना,
तो भगवान को लिए सब भोग लेकर के आते थे, लेकिन भगवान ने कहा आज मैं मधुमंगल के घर का भोजन करूंगा। मधुमंगल खड़ा खड़ा रोने लगा कि कन्हैया ने मेरा लिए कहा, लेकिन मेरे घर में तो कुछ है भी नहीं, क्या लेकर के जाऊं? है कुछ है ही नहीं मेरे घर में। घर गया तो कितने दिन पहले खट्टी छाछ रखी थी उसको लेकर के आया। फिर सोचता है कि इस छाछ को खिलाऊंगा कन्हैया को, इसको पिलाऊंगा। सोचने लगा इसको मैं ही पी लेता हूँ, कन्हैया से कहूंगा मेरे घर में कुछ नहीं था। तो कन्हैया वह मधुमंगल एक झुंड की ओट में खड़ा होकर के उस मटकी को मुंह से लगा करके छाछ को पीने लगा। पूरी छाछ को पी गया, लेकिन जैसे ही मटकी ऊपर उठी ना भगवान को दिख गई। भगवान ने सोचा ये मटकी कैसे दिख रही है। भगवान ने दौड़ करके देखा तो वहां पर मधुमंगल मटकी को उठा करके छाछ को पी रहा था, लेकिन मटकी को देखा तो उसमें छाछ नहीं बची। जैसे मटकी का मुंह होता है तो उससे पैनी धार नहीं बन सकती, तो कुछ छाछ मधुमंगल के मुख पर फैल गई और भगवान अपनी जीभ से उस मधुमंगल की छाछ को चाटने लगे। वही मधुमंगल सबसे निर्धन, सबसे छोटा, आज वही मधुमंगल सब ब्रजवासी रथ के पास जा रहे हैं। मधुमंगल कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, झुंड की ओट में छुप गए हो। ब्रजवासी बोले क्यों नहीं जा रहे हो? कन्हैया आ रहे हो है ना, कन्हैया तो मिलेंगे। मधुमंगल बोलो नहीं, मैं कन्हैया ते रूस गया हूं। कन्हैया मोते 3 दिन की कह के गए हो हैं, और आज कन्हैया को कितने दिन है गए आयो नहीं है। वे आकर के मुझे क्षमा मांगेगो ना, मेरे पैर छुएगो और मुझे क्षमा मांगेगो, तब मैं कन्हैया से बात करूंगा, ऐसे बात नहीं करूंगा। आज वही मधुमंगल जैसे ही रथ आया ना, सबसे पहले दौड़ करके रथ के समीप पहुंच गया। ग्वाल वाल बोले तू तो कन्हैया ते रूठ गए हो है, अब क्यों आयो है? मधुमंगल बोले भैया मैं कन्हैया ते रूठ तो पीछे लो, नाराज तो पीछे है लोग, पहले कन्हैया के दर्शन तो कर लो है। लेकिन रथ में देखा तो उद्धव जी रथ से उतरे, कोई कन्हैया नहीं आए, कन्हैया का दर्शन नहीं हुआ। उद्धव जी कहते हैं ब्रजवासियों से भैया माँ यशोदा का घर कौन सा है? लेकर के गए और एक नदी के किनारे छोड़ दिया कि इसके सहारे चले जाओ, पहुंच जाओगे माँ यशोदा के घर। उद्धव जी कहते हैं ये जो नदी बह रही है कौन सी नदी है? क्या इस नदी में माँ यशोदा का घर है? नहीं भैया ये कोई नदी नहीं है। ज्यादा कन्हैया गए हैं ना हम सब कुछ छोड़ के, माँ यशोदा के आंगन में वे गोपियां सब बैठी हैं, सब रो रही हैं, राधा रानी रो रही है, माँ यशोदा रो रही है, और उनके आंखन के आंसू ये आज नदी बन के बह रहे हैं। उनके आंखन के आंसू बह रहे हैं नदी बन कर। और हमारे ब्रज में खारा पानी है, क्योंकि जब द्वापर में वो गोपियां रोई थी ना भगवान के लिए, आज भी उस पृथ्वी के अंदर खारा पानी ही विद्यमान है। लोग कहते हैं वृंदावन जाते हैं महाराज जी पानी की बड़ी दिक्कत है, आज भी वहाँ खारा पानी है, लोग वहाँ जाते हैं और वह खारा पानी हर किसी गांव में, ब्रज में जितने भी गांव हैं सब में खारा पानी है। वृंदावन की बात नहीं है, ब्रज के जितने भी गांव हैं सब में खारा पानी। और एक और चमत्कार की बात होती है, गांव के अंदर खारा पानी होता है, गांव के बाहर मीठा पानी होता है। हमारी भी जो जन्मभूमि है उसमें भी गांव के अंदर खारा पानी, गांव के बाहर यानी खेतों पर मीठा पानी। वे गोपियां जो इतना रोई थी ना भगवान के लिए, उस गोपियों के आंसुओं से वह पूरी ब्रज भूमि खारी हो गई। उद्धव जैसे सुनते हैं ना ये गोपियों के आंसू बह रहे हैं, एक ज्ञान की सीढ़ी खंडित हो गई। गई माँ यशोदा के यहाँ, माँ यशोदा पता है पलना झुला रही थी। माँ यशोदा पलना झुला रही है।
सोच रही है कन्हैया है, कन्हैया को झुला रहा है। उद्धव ने आवाज लगाई माँ यशोदा को। जैसे आवाज लगाते ना माँ यशोदा कहती है बेटा मेरो कन्हैया ना सो रहे हो, तू इतनी जोर से मत चिल्लावे, यदि ये जग गयो ना तुरंत ही माखन मांगेगा और अभी माखन निकलो नहीं है, तुरंत ही माखन मांगेगा, अभी तो माखन निकलो भी नहीं है। उद्धव जी ने सोचा कन्हैया तो मथुरा में है, माँ यशोदा ऐसा क्यों महसूस कर रही है कि कन्हैया यहाँ है, इस पल्ले में है। तो भैया देखा ना तो उस पल्ले में कन्हैया नहीं थे। उद्धव जी ने कहा हमें दिखाओगी अपने कन्हैया को, लेकर के गई उद्धव के हाथ को पकड़ करके, और जैसे पल्ले में हाथ डाला तो कन्हैया तो थे नहीं, पछाड़ खा करके गिर पड़ी। कन्हैया तो थे नहीं। माँ यशोदा को बहुत समझाया, आगे गोपियों को भी बहुत समझाया। उद्धव ने ज्ञान का उपदेश करते हैं, लेकिन भैया प्रेम के आगे सब ज्ञान रखा रह गया। एक नहीं चली ज्ञान की, सब ज्ञान रखा रह गया। और उद्धव कहते हैं कन्हैया इतना आनंद तो तुम्हारे पास रहने में नहीं आता जितना दूर रहने में आ रहा। उद्धव ने गोपियों से ये भी कहा कि गोपियों वृंदावन और मथुरा की दूरी 3-4 कोस की है, जाने को तुम जा भी तो सकती हो, है? वृंदावन से मथुरा 3-4 कोस की दूरी पर है, जाकर के तुम कन्हैया से मिलकर के आ सकती हो ना। लेकिन गोपियां कहती हैं कि उद्धव हमारे कन्हैया को हमसे दूर रहने में खुशी मिलती है ना, इसलिए हम उसके पास जाना नहीं चाहते। जाने को तो सुबह जाओ पैदल पैदल, शाम तक वापस आ जाओगे, लेकिन गोपियां फिर भी नहीं चाहती थी। आज वही गोपियां उद्धव से बार बार कहती हैं उद्धव तुम जो हमें ज्ञान का उपदेश करने आए हो ना, हम उस ज्ञान को नहीं जानती, हम किसी को नहीं जानती, हम केवल कन्हैया को जानती। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सरदे होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ये तो प्रेम की बात है ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सरदे होते हैं सौदे, यहाँ सरदे होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है प्रेम वालों ने कभी बातें पूछा, उनकी पूजा में सुन ले प्रेम वालों ने कभी बातें पूछा, उनकी पूजा में सुन ले
होती है पूजा, यम में होती है पूजा, हो सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो मेरी बातें हो दो, बंदगी बस की नहीं है, यहाँ कर देखे होते हैं सोते, आज की इतनी सस्ती नहीं है, बात है। ताली से स्वागत है राधे राधे। जो असल में मस्ती में डूबे उनकी जिंदगी, जो असल में मस्ती में डूबे उनका परवाह जिंदगी की, जो करती है चढ़ती है मस्ती, जो करती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो मेरी बात है वो दो ओ बंदगी के बस की नहीं है, जिन नजरों में है शाम प्यारे, वो बोले जग से प्यारे, जिनकी नदियों में है जाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निरारे, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो मेरी बात है ओ बंदगी के बस की नहीं है, या मशरे होते हैं शोरे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो मेरी बात है उद्धव जी गोपियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं, गोपियां प्रेम का उपदेश करती हैं। उद्धव जी को हारना पड़ा, लौट करके आए, भगवान से कहते हैं कि आप क्यों नहीं जाते उन गोपियों की सुध लेने, वो आपको कितना याद करती हैं। और इधर वह गोपियां भी भगवान को उतना ही याद करती थी, उतना ही भगवान करते थे, लेकिन कहते हैं कि भगवान का प्रेम उतना ही रहा बरकरार, कम नहीं हुआ। भगवान मथुरा से द्वारका गए तब जाकर के भगवान के विवाह हुए थे। जब जरासंध ने मथुरा के ऊपर चढ़ाई की ना, 23 अक्षणी सेना थी जरासंध के पास, 17 बार हरा दिया भगवान ने उसे, लेकिन अब की बार उसने संत ब्राह्मणों को पूजा में बिठा दिया कि यदि मैंने भगवान को नहीं जीता तुम सबको मार दो। भगवान ने सोचा ब्राह्मणों की रक्षा करनी है ना, तो भगवान रण को छोड़ करके भाग गए। उस दिन से भगवान का नाम रण छोड़ पड़ा। भगवान पर्वत पर चढ़े, कालिया यवन ने पर्वत पर आग लगा दी, भगवान समुद्र में कूद गए और समुद्र में विश्वकर्मा जी ने एक ही रात्रि में द्वारका का निर्माण किया और उस द्वारका में भगवान रहने लगे। बोलो द्वारका नाथ की जय, बोलो राधे राधे। भगवान उस द्वारका में रहने लगे और फिर भगवान का विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ। कुंदनपुर के नरेश महाराज भीष्म, उनकी पुत्री रुक्मिणी
भीष्मक महाराज चाहते हैं मेरी बेटी का विवाह द्वारकानाथ श्री कृष्ण के साथ हो। रुक्मणी भी यही चाहती है, लेकिन रुकम चाहता है कि शिशुपाल के साथ। रुकम ने शिशुपाल को पत्र भेजा, रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र भेज दिया। उधर से भगवान की बारात आने लगी, उधर से शिशुपाल की बारात आने लगी। बीच में रास्ता कर ले थोड़ा सा, और मां रुक्मणी जाती हैं देवी माँ का पूजन करने के लिए। आइए हम सब लोग दर्शन करेंगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। छोड़ी जो कबहू न टूटे, छोड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा दुल्हा जो कबहू न छूटे, जो कबहू न छूटे। आज मेरी मोतियों से मांगे भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांगे भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांगे भरा दो, प्रतीक्षा कर रही है भगवान की। हो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। रुक्मणी जी जब विवाह होता है तो नाचना भी पड़ता है, नहीं नाचना पड़ता है? कुर्सी मत दो इन्हें। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हजले बातों करा दो, उनको बुला के हजले बातों करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोल रुक्मणी मैया की जय। प्रतीक्षा कर रही है माँ रुक्मणी भगवान की, और उधर से भगवान भी दौड़े दौड़े आ रहे हैं माँ रुक्मणी को स्वीकार करने के लिए। बड़ा सुंदर सा दृश्य है, आइए हम सब लोग दर्शन करें। भगवान दौड़ते हुए आ रहे हैं माँ रुक्मणी का हरण करने के लिए। बोलो द्वारका नाथ की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। अब माँ रुक्मणी का विवाह होगा द्वारकानाथ श्री कृष्ण के साथ में। भगवान माँ रुक्मणी को माला पहनाएंगे और माँ रुक्मणी द्वारकानाथ श्री कृष्ण को माला पहनाएंगे। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण भी वहां पर उपस्थित हैं। पंडित जी पूरे विधि विधान के साथ में विवाह को कराएंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम स्तनो हरि। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वप्रथम परीक्षित जी आएंगे, आज के यजमान आएंगे, हमारे वर्मा जी भी आएंगे और हमारे बीच में उपस्थित है हमारी नीरू देवी जी। आपके अरबटपुर क्षेत्र में जहां भी आयोजन होता है पूरी सेवा रहती है, पूरा सहयोग रहता है। ये उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं सभी। कन्यादान करेंगे और सभी को कन्यादान करना है। भजन भी श्रवण करते रहेंगे और कन्यादान भी करते रहेंगे सभी लोग। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तू लगे तन्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तू लगे तन्हा सा, तू लगे तन्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने श्रृंगार सांवरे।
कलिया चुन चुन कर सुंदर महल बनाया। अरे रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। अरे सजता रहे हर बार सांवरे, अरे सजता रहे हर बार सांवरे, जिसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ लगे दुल्हा सा तेरा श्रृंगार सांवरे, लगे दुल्हा सा तेरा श्रृंगार सांवरे। आएंगे सभी लोग मैदान करते हुए। बोल कन्या बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्या बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, कोई सा कोई राग बता दे तू नाच में गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे जिसमें मैं गाऊं, कोई ऐसा राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, कोई ऐसा राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। श्रृंगार सांवरे। ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। बांके बिहारी से कुंज बिहारी से रास बिहारी से छाप तिलक सब छीने मुझसे ना मिले, छाप तिलक सब छीने मुझसे ना मिला, नैना मिले मुझसे ना
मिलई नैना मिलई के मोत नैना मिलई नैना मिलई के मोसे नैना मिलई नैना मिलई के मोत नैना मिलई के ओ जो लोग खड़े हुए वो बस झूठते रहे, बाकी लोग कन्यादान करते रहे। हाँ जी, बोलिए द्वारकाधीश की। हाँ जी, अब सुनेंगे एक बात। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? शादी हो रही है ना, और शादी में क्या करते हैं? उदास होते हैं या खुश होते हैं? आप लोग उदास से खड़े हुए, ये अम्मा खड़ी हो जाए, सब लोग खड़े हो जाए जो बैठे हुए हैं। आप कुर्सी छोड़ दो, सब आगे पीछे जो भी हैं सब खड़े हो जाएंगे। आज जो नाचेगा हम सोचेंगे उसे भगवान के विवाह की खुशी है, और जो नहीं नाचेगा तो वो सोचेंगे वह शिषपाल के साथ है, रुकम के साथ है, राक्षसों के साथ है। जिन पर नाचना नहीं आता वो हमारी तरह करते रहे, ऐसे ऐसे मस्ती में झूमते हुए, मस्ती में झूमते हुए बजा दो। दिल सब छीन रे मुझसे नैना मिलई छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलई नैना मिलई के मुझसे ना मिलई नैना मिलई के मुझसे ना मिलई ओ मतवारी कर दी रे मुझसे नैना मिलई मतवारी कर दी रे मुझसे नैना मिलई राधे झूमते हुए भगवान के विवाह में। हरि बोल घूमते हुए बल जाऊं अपने पिया ओ बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिझवा बल बल जाऊं मैं ओ तोरे रंग रिझवा ओ तोरे रंग रिझवा ओ तोरे रंग रिझवा ओ तोरे रंग रिझवा बल बल जाऊं तोरे रंग रिझवा बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिझवा अपने ही रंग रंग दी मुझसे नैना मिलई अपने ही रंग रंग दी रे मुझसे नैना मिलई शाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलई जो लोग खड़े हुए हैं मस्ती में झूमते हुए हरि बोल
मुनि है। बोलिए द्वारकाधीश की।